नमस्कार प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के सम्मुख लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं हिंदी के जो सत्र 2022-23 की परीक्षा के लिए अंकों का विभाजन, पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप रहेगा, इससे संबंधित मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी 2 वीडियो आप लोगों को बना कर दिए हैं, जिसमें से एक 10वीं हिंदी आ का है और एक 12वीं आरू का है। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, हम समझते हैं कि इस सत्र में जो आपका प्रश्न पत्र आने वाला है वो किस प्रकार से रहेगा। और हाँ मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ये मेरी स्वतः की नहीं है। ये सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अंक विभाजन ही है। मतलब आप किसी भी प्रकार से इसमें दुविधाग्रस्त मत रहिएगा। तो जैसे हमने पहले 2 वीडियो में देखा है, इस प्रश्न पत्र को भी 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में क्या होगा? खंड आ में आपसे 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ ये 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से केवल आपको कितने प्रश्नों का उत्तर देना होगा? आपको केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। मतलब 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड आ पूर्ण रूप से बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, वस्तुपरक मतलब एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित होगा। खंड बा में क्या पूछा जाएगा? खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए होंगे। मतलब जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर आपको एक प्रश्न अथवा में जरूर मिलेगा। कुल कितने नंबर का पेपर होगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान से देखिएगा प्रिय मित्रों, ये 80 नंबर का पेपर आएगा और ये जो 20 नंबर हैं ये आपको आंतरिक परीक्षा के रूप में दिए जाएंगे, जो विद्यालय द्वारा दिए जाते हैं। समय कितना रहेगा? तो ये देखिए, ये समय है आपका पूरे 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। चलिए अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या पाठ्यक्रम शामिल होगा और किस प्रकार से होगा, परीक्षा का भार विभाजन किस प्रकार से होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो खंड आ में जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि पूरा का पूरा जो खंड आ है वो किस पर आधारित होगा। ये देखिए आप, किस पर आधारित होने वाला है? ये वस्तुपरक प्रश्नों पर आधारित होने वाला है। ये आपसे वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे खंड आ में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा? इसमें आपके पास अपठित गद्यांश होंगे। एक जो पहला प्रश्न होगा वो अपठित गद्यांश पर ही आधारित होगा। ये देखिएगा, ये इसमें 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, लगभग 200 शब्दों के होंगे और इसमें आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, आपको कोई विकल्प नहीं मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको पहले एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, फिर अथवा में एक दिया जाएगा, फिर दूसरा दिया जाएगा, फिर अथवा में दिया जाएगा। जी नहीं, केवल आपके पास 2 अपठित गद्यांश आएंगे। आपको दोनों अपठित गद्यांशों को हल करना होगा। अब इसमें से आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो ये आपसे जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ये देखिए आप यहाँ, ये 5-5 नंबर के आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब पहला अपठित गद्यांश जो होगा उससे 5 नंबर के, फिर अगले अपठित गद्यांश से फिर 5 नंबर के। इस प्रकार दोनों गद्यांशों में से एक एक अंक के 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल कितने नंबर हो जाएंगे? ये कुल आपके हो जाएंगे, ये देखिए, ये 10 नंबर। मतलब 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश हो जाएगा। इसके अलावा क्या होने वाला है? इसके अलावा आपको मिलने वाला है प्रश्न नंबर 2 में व्यवहारिक व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न। ये कितने नंबर के होंगे? ये 16 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 16 नंबर के। हाँ, इसमें आप लोगों को लिए विकल्प मौजूद रहेंगे। मतलब प्रश्न ज़्यादा होंगे लेकिन आपको केवल 16 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। जैसा कि आप यहाँ ये देख पा रहे हैं, 1 नंबर का होगा और ये 16 नंबर के आपके टोटल 16 प्रश्न हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या क्या पूछा जाएगा। कुल 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, इस खंड में आपसे केवल कुल 21 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से केवल आपको 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। मतलब जो 5 प्रश्न होंगे वो आपके लिए अथवा या अतिरिक्त प्रश्न होंगे, जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पर भी आपको विकल्प मौजूद रहेंगे। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पदबंध
पूछा जाएगा। इस पदबंध में क्या रहेगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि आपके 4 नंबर के होंगे। ये देखिए, ये 4 नंबर के। फिर इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण। ये भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, मतलब 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर समास आएगा आपका, जो आपके सिलेबस में मौजूद है, उसमें से 5 में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और मुहावरे, यहाँ मुहावरे में आपको कितने ऑप्शन मिलने वाले हैं, यहाँ आपको 6 मुहावरे मिलने वाले हैं। इन 6 मुहावरों में से आपको क्या करना है, किन्हीं 5 मुहावरों के ही उत्तर देने हैं। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न 4 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 4 नंबर का और फिर 4 नंबर का, मतलब कुल 4 चौको 16, 4 इंटू 4 इक्वल 16। ये 16 नंबर के आपके व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, अब आएगा आपका पाठ्य पुस्तक स्पर्श के भाग 2 से संबंधित जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 14 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें से 7 नंबर का गद्य खंड से होगा और 7 नंबर का पद्य खंड यानी काव्य खंड से होगा। पठित पद्यांश पर 1 अंकीय 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 बहुविकल्पी प्रश्न, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। स्पर्श भाग 2 से निर्धारित कविताओं के आधार पर ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न भी आपसे इसके साथ और पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपका कुल कितने नंबर का हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, ये आपका हो गया 7 नंबर का। 5 नंबर के वो कविताओं के आधारित आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो, इसके अलावा 2 प्रश्न, एक जो पठित पद्यांश के रूप में पूछा गया है और 2 केवल विकल्प के रूप में पूछे जाएंगे। गद्य खंड में, गद्य खंड भी बिल्कुल पद्य खंड के जैसा ही होगा। एक पठित गद्यांश आपको दिया जाएगा, इसमें से 5 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पी होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1-1 नंबर के आपको 5 प्रश्न मिल गए, ये 5 नंबर के हो गए। इसके अलावा फिर ठीक वैसे ही 2 प्रश्न और दिए जाएंगे आपके पद्य खंड से, इस पर जो पुस्तक है उससे, जिसमें दोनों बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। इस प्रकार से ये 5 और 2 7, तो 7 नंबर का आपका गद्य खंड हो गया और 7 नंबर का आपका पद्य खंड हो गया। इस प्रकार आपके कुल 14 नंबर हो गए। अब आते हैं हम खंड बा में, जो कैसा रहेगा, जो पूरा का पूरा वर्णनात्मक रहेगा। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। स्पर्श गद्य खंड से निर्धारित पाठों के आधार पर 3 में से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मतलब आपको किन्हीं केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपके पास 3 प्रश्न होंगे और कितने प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, आपको देने हैं केवल 2 प्रश्नों के उत्तर। ये देखिए, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा, और जिसका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, लगभग 60 शब्दों में देना है। तो ये 6 नंबर का आपका यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। अब इसके अलावा क्या पूछा जाएगा, अब इस पर जो आपकी पुस्तक है उसी के काव्य खंड से निर्धारित पाठों से, मतलब जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में मौजूद हैं उन्हीं से आपसे क्या पूछा जाएगा, पाठों के आधार पर आपसे फिर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये 60 अंक और ये 3 और 60 शब्द और 3 गुणित 2, मतलब 3 अंक का एक प्रश्न होगा, 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और कितने शब्दों में देना है, लगभग 60 शब्दों में आपको ये उत्तर देने हैं। अब आपकी जो पूरक पुस्तक है, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसके भाग 2, मतलब कक्षा 10वीं की जो संचयन पुस्तक है, उससे कितने क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इन 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। ये आपसे 3 प्रश्न पूछे गए, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल कितने नंबर हो जाएंगे, ये आपके यहाँ 6 नंबर हो जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ, ये आपके 6 नंबर हो गए।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं अब रचनात्मक लेखन या लेखन की तरफ। तो लेखन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक मायिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में, ये देखिएगा, लगभग 100 शब्दों में आपको एक अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा। ये कितने नंबर का होगा? ये 5 नंबर का होगा। यहाँ आपको 3 विकल्प मौजूद रहेंगे। ये देखिए यहाँ विकल्प मौजूद हैं। विकल्प में से 3 में से आपको केवल कितने विषय पे लिखना है? किसी एक विषय पर ही आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं हम। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में आपको एक पत्र लिखना है। कितने शब्दों में आपको पत्र लिखना है? अब 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है किसी एक विषय पर से। आपको यहाँ पर भी विकल्प मौजूद रहेगा और आपका ये जो प्रश्न होगा ये 5 नंबर का होगा। औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखने के लिए आएगा। यहाँ आपके लिए विकल्प मौजूद रहेगा, आप ये इससे निश्चित रहेगा। व्यवहारिक जीवन में संबंधित विषयों पर आधारित लगभग, अगला प्रश्न कहता है लगभग 80 शब्दों में आपको सूचना लेखन करना होगा। यहाँ पर भी आपको विकल्प मौजूद होगा। ये 4 नंबर का एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो सूचना लेखन का होगा। फिर है विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत आपको एक विज्ञापन लेखन भी आएगा। आपके पाठ्यक्रम में विज्ञापन लेखन भी है तो विज्ञापन लेखन भी आएगा। ये कितने नंबर का होगा प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों? ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितने नंबर का है। ये 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कुल 3 नंबर। सूचना लेखन 4 नंबर का होगा, पत्र 5 नंबर का होगा और आपका जो अनुच्छेद लेखन था वो कितने नंबर का होगा? वो भी 5 नंबर का होगा। अब इसके बाद क्या पूछा जाएगा? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दिए गए विषय शीर्षक के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में आपको एक लघु कथा लेखन करना है। क्या करना है आपको? आपको करना है लघु कथा लेखन। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। अथवा क्या करना है आपको? विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन। ये औपचारिक ईमेल लेखन जो है ये इसी वर्ष आप लोगों के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि औपचारिक लेखन कहाँ है, नहीं दिया गया है, नहीं जोड़ा गया है। प्रिय मित्रों, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, औपचारिक ईमेल लेखन आपको जोड़ा गया है बा कोर्स में भी, जैसा कि आ कोर्स में है वैसा ही बा कोर्स में भी इसको जोड़ा गया है और ये लघु कथा के साथ आपको विकल्प के रूप में मौजूद रहेगा। ये कितने नंबर का होगा? तो ये आप देख सकते हैं ये कितने नंबर का होगा? ये भी पूरे पूरे 5 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका जो पेपर है वो प्रश्न पत्र है वो पूरे 80 नंबर का हो गया है। 20 नंबर में क्या पूछा जाएगा? समसामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन। ये कुल कितने नंबर का हो जाएगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं आराम से ये कितने नंबर का हो रहा है? 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, कुल 20 नंबर। तो 80 और 20 कुल 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब कुछ पाठों को सीबीएसई ने इस वर्ष अलग कर दिया है जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए ये कौन कौन से पाठ हैं जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। बस ये ही पाठ आप लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं रहेंगे, बाकी सारे के सारे पाठ आपके पाठ्यक्रम में मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी दुविधा लिखकर उसका समाधान पा सकते हैं। पाठ पुस्तक स्पर्श भाग 2 बिहारी के दोहे ये पूरा अलग कर दिया गया है। महादेवी वर्मा की मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। अंतोन चेखव गिरगिट ये पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। और पूरक पुस्तक संचयन भाग 2, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पुस्तक में से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात कोई भी पाठ हटाया नहीं गया है। ये सिलेबस आपका यथावत रहेगा। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य मददगार साबित होगा। धन्यवाद।